वेलकम टू एसएमएस क्लासेस। सरस्वती माँ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की मेरी क्लास कुछ स्पेशल है। आज की क्लास में मैं आपको वे सारी बातें बताऊंगा जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, जीवन में सफल हो सकते हो। तो पढ़ाई के लिए उपयोगी बातें कौन सी है, पढ़ाई कैसे करें या सफलता के कौन से राज है, मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स का फॉलो करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो लास्ट तक मेरी इस क्लास से कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको वो सफलता के राज मिल सके, वो पढ़ाई के लिए उपयोगी बातें मिल सके जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको और साथ ही सफल हो सको। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, उसका लक्ष्य, उसका एम अपने को ध्यान होना चाहिए। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उसका लक्ष्य अपने पास होना चाहिए। मुझे आरएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, या टीचर बनना है, या प्रधानमंत्री बनना है, ये लक्ष्य अपने पास होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हमारी स्थिति उस बाती है जैसे अपन बस में तो बैठ गए और अपने को जाना का, उस प्लेस का, उस स्थान का अपने को नाम पता नहीं है, तो अपन जाएंगे कहां। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य के अनुरूप आपको आपके शरीर को कष्ट देना होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य क्यों प्राप्त करेंगे, लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ताकि अपना लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो जीवन होगा सुखमय होगा। हर दुख के पीछे सुख होता है और हर सुख के पीछे दुख होता है। आप चाहते हो अपने शरीर को दुख देना, दुख मतलब अपने शरीर को कष्ट देना। जीवन के 5 साल आपको आपके शरीर को दुख देना होगा, कष्ट देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। यानी अगर जीवन के 5 साल आपने मेहनत कर ली तो आने वाले 50 साल आपके सुखमय होंगे, आपको देखना नहीं पड़ेगा। और आज के 5 साल आपने सुख में बिता दिए, आनंद में बिता दिए, मजे लिए, ऐश लिए, तो उसके बाद जो आने वाले 50 साल है उसमें आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। जो आपका जीवन होगा वो आनंद में नहीं होगा। तो आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ताकि आपका आने वाला जीवन है सुखमय हो सके। इसलिए अपने को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में अपने को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। पहली बात आपका लक्ष्य, और अपने लक्ष्य को ऐसी जगह लिख लीजिए जहां अपनी हमेशा निगाह पड़े। हमेशा अपनी निगाह कहां पड़ती है, कांच पर। हम बार बार उस कांच की तरफ जाते हैं, देखते हैं अपन कैसे दिख रहे हैं, उस कांच को देखते हैं। तो कांच के ऊपर अपना लक्ष्य लिख लीजिए। ऊपर मेरे को आरएस बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। और जब जब आप वहां पर जाओगे आपको फोकस होगा, यार मुझे वो बनना है, मुझे मेहनत करनी है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। तो आप आपके लक्ष्य को कांच के ऊपर लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो होगी अपना लक्ष्य। दूसरी बात है हम जिस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं वहां की साफ सफाई, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान की देवी का जिस स्थान पर निवास होगा वहां ज्ञान ही ज्ञान होगा। तो वहां देवी का निवास कहां होगा, जहां साफ सफाई होगी, वहां एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम जहां पर पढ़ाई करते हैं, जिस जगह अध्ययन करते हैं, वहां साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, वहां शांति होनी चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ाई का दूसरा सूत्र कौन सा होगा, क्या हो गया, साफ सफाई। पढ़ाई कब करें, पढ़ाई के लिए उपयुक्त समय क्या है, मैं इस संबंधित बताऊंगा। पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का समय। अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो सूर्य को आपको उठाना होगा, न कि सूर्य आपको उठाएगा। अगर सूरज के बाद आप उठते हो यानी सूरज आपको उठाता है, तो उस कंडीशन में आप सफल नहीं हो सकते, आप नहीं आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। अगर सूरज को आप उठाते हो यानी सूर्योदय से पहले आप सभी काम से निवृत्त हो जाते हो और अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, तो आप निश्चित ही जीवन में सफल होंगे। आपको वो आपके लिए वो 2 या 3 घंटे जो मिलते हैं सूर्योदय से पहले के अध्ययन के, वो आपके लिए स्पेशल होंगे। वो 2 या 3 घंटों में उतना पढ़ लोगे जितना आप दिन के 9 घंटे में नहीं पढ़ते हो। सुबह का नियमित अध्ययन जो आपका हमेशा के लिए होगा, वो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, जो आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग रख लेगा। अगर आप इस बात का फॉलो करते हो, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो 4 से 5 के बीच में, और सुबह 2.5 से 3 घंटे आप अध्ययन कर लेते हो, तो आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा यह नियमित। तो सबसे बड़ी बात, सुबह जल्दी उठ जाना है आपको अध्ययन के लिए, क्योंकि
ब्रह्म मुहूर्त में की गई पढ़ाई, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ एक बार आपको जल्दी याद होगा, एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा। अपने को नींद भी आएगी, उसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा उससे। एक बार नींद आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी। अगर अपन उससे लड़ना सीख गए तो नींद भी नहीं आएगी और अपनी अच्छी सी पढ़ाई होगी। अगर अपने को अपना लक्ष्य पता है तो अपना नींद भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सुबह उठने के लिए जोर तो आएगा, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट अपनी बात बता रहा हूं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कहां से होती है? पढ़ाई के लिए मुख्य उपयोगी पार्ट कौन सा है? अपना ये मस्तिष्क जो होता है मात्र 1200 से 1500 ग्राम, वो सबके पास होता है। अमेरिका के पीएम के पास भी होगा, हमारे यहाँ के पीएम के पास भी होगा, कोई कलेक्टर है उसके पास भी होगा, कोई चपरासी है या कोई मेहनत करता है, उन सबके पास। बस उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी खुराक कैसे करते हैं और अपने आप की खुराक कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के दौरान हम जब भी पढ़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो अपने को स्टे फिट रहना है। स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट, ये सफलता का चौथा राज है। अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को हेल्थी रखना है। उसके लिए क्या करना है? अपने को अच्छा खाना है, हेल्थी खाना खाना है, अपने को खाने का ध्यान रखना है, टाइम पर खाना है, अपने को बाहर का खाना नहीं खाना है, समोसे नहीं खाने हैं, और जो तेल वाली चीजें हैं उनसे दूर रहना है। कुछ टाइम अगर अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारी बाहर की चीजों से दूर रहना होगा। अपने को घर का खाना खाना है, कोई जरूरी नहीं अपन काजू बादाम खाएं, घर का खाना खाएं, टाइम पर खाना खाएं, अधिक से अधिक पानी पिए, प्राणायाम करें। इससे अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, अपना मस्तिष्क सही रहेगा और अपन जो पढ़ाई करेंगे उसमें अपना मन लगेगा। तो चौथी बात हो गई अपने आप को हेल्थी रखना और फिट रखना, ताकि अपन जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई अपनी अच्छी हो सके। टेक स्मॉल ब्रेक इन स्टडी। हम पढ़ाई करते हैं, कोई कहता है मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं 6 घंटे पढ़ता हूं। पढ़ाई के दौरान अपने को छोटे छोटे ब्रेक लेने होंगे। छोटे छोटे ब्रेक। अपन कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ते हैं तो जितना पहले घंटे में याद होगा उतना दूसरे घंटे में याद नहीं होगा और उतना तीसरे घंटे में याद नहीं होगा। अपने को 1.5 या 2 घंटे के बाद एक 15 मिनट का या 10 मिनट का गैप लेना है, ब्रेक लेना है, और उस ब्रेक में अपने को वो काम करना है जिससे अपने माइंड को रेस्ट मिल जाए और अपनी कुछ शारीरिक क्रिया भी हो जाए। फिजिकली वर्क करना है। कोई गेम खेल लिया 15 मिनट, क्रिकेट खेलने लग गए 6 घंटे हो जाएंगे। अपने को छोटा सा फिजिकली वर्क, कोई प्राणायाम कर दिया, कोई व्यायाम कर दिया। व्यायाम करने से क्या होगा? जो ब्लड का सर्कुलेशन है यहां तक पहुंच जाएगा और इस दिमाग को बराबर ब्लड मिल जाएगा। और फिर वापस आप पढ़ाई करने बैठोगे 10 से 15 मिनट के बाद, तब यह आपका अच्छे से वर्क करेगा और जो भी आप पढ़ोगे आपको याद रहेगा। तो हर 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आपको 15 मिनट या 10 मिनट का गैप लेना है और उसके बाद वापस रीस्टार्ट करोगे तो आप में वही तरोताजा होगी, वापस आ जाएगी और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। तो टेक स्मॉल ब्रेक इन स्टडी। अब मैं विशेष इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुउपयोगी है। नेक्स्ट 5वीं बात, अपने को पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया, जिससे अपन कभी भी दूर नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपने से जॉइंट हो गया है। अपना मोबाइल सबसे बड़ी चीज, तो अपने को उससे दूर होना पड़ेगा। हां, उसको उससे दूर तो नहीं हो सकते, उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, उसको कम देखना है, उसके लिए समय निर्धारण कर देना है आपको। अगर उससे आप दूर हो जाते हैं मोबाइल से, क्योंकि अगर मोबाइल से जुड़े रहोगे, मोबाइल में एक पार्ट में घुसने के पास दूसरे पार्ट में चला जाता है, दूसरे में तीसरे और तीसरे से कहां खो जाते हैं अपने को पता ही नहीं चलता है और जो अपना पढ़ाई के लिए उपयोगी समय होता है वो अपना चला जाता है। तो पढ़ाई के दौरान आपको सोशल मीडिया, फोन, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सबसे दूर रहना है। अगर पढ़ाई के दौरान फोन से आप दूर रहें तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 50% बच्चों को तो आप वैसे ही पीछे छोड़ दोगे। तो आपको फोन से दूर रहना है पढ़ाई के दौरान। हां, जहां इसका उपयोग करना पड़े वही करना है, बाकी इसका उपयोग नहीं करना है।
अगर इससे दूर हो जाओगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, आपके लक्ष्य के प्रति आप आगे निकल जाओगे। और मैं आज की छठी बात बता रहा हूं, आत्मविश्वास। आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। आई कैन डू इट, आई डिजर्व द बेस्ट, मैं ये काम कर सकता हूं। और आत्मविश्वास के साथ पढ़े, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, इंटरेस्ट से पढ़े, पढ़ने में मजा आएगा, जो पढ़ोगे वो याद होगा। तो आप में आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिए, ऐसी बात सुने, पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले वीडियो देखें, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और उसके बाद मैं इस टॉपिक की 7वीं और अंतिम बात बताऊंगा। अपने को इतना सीरियस नहीं होना है, मजे से पढ़ाई करनी है, आनंद से पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे, कई एग्जाम आएंगे, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई वो जीवन का पार्ट है। तो आपको हंसी खुशी इस पार्ट को अच्छे से करना है और जीवन के दूसरे पार्ट में जाना है, वहां पर भी आपके ढेरों बंदी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी इन 7 बातों को आप ध्यान में रखोगे। पहली बात हो गई लक्ष्य, दूसरी बात हो गई साफ सफाई, तीसरी बात हो गई उठने का सही समय, पढ़ाई का सही समय, चौथी बात स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट, पांचवी बात टेक स्मॉल ब्रेक इन स्टडी, और उसके बाद अपनी बात थी सोशल मीडिया से दूर रहना, और उसके बाद छठी बात है आत्मविश्वास, और लास्ट बात है स्टडी अपने जीवन का हिस्सा है, न कि पढ़ाई ही जीवन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम हैं, तो इन मेरी 7 बातों का जो ध्यान रखेगा, जो निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा और जीवन में सफल होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पढ़ाई से संबंधित ही होगा। पढ़ाई के लिए हम समय सारणी कैसे बनाएं? समय सारणी तो अपन बना देते हैं, उसका फॉलो नहीं कर पाते हैं, और किसी ने अपने को मोटिवेट कर दिया, तो अब मोटिवेट की स्थिति है वो अपन कंटिन्यू जारी नहीं रख पाते हैं। हमारे पास जब कंपटीशन परीक्षा देते हैं प्रेशर आ जाता है, उस प्रेशर से कैसे दूर रहें? इन सारी बातों से जुड़ा हुआ मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा या दूसरी क्लास आएगी, उन सारी बातों को मैं उसमें बताऊंगा। समय सारणी, निरंतर मोटिवेट कैसे रहें, उन सारी बातों को उसमें बताया जाएगा। और साथ में अगर आप इंग्लिश पढ़ने में रुचि रखते हो तो मेरे चैनल पर मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जा रही है, और साथ में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको गणित की जरूरत है, तो उन गणित की क्लासें भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उन सभी क्लासों को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इंग्लिश लर्निंग, मैथ लर्निंग की अलग अलग क्लासें हैं। तो जुड़े रहिए मेरी इस क्लास से और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने लक्ष्य को टारगेट प्राप्त करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। समय सारणी कैसे बनाएं, मोटिवेटेड कैसे रहें, और प्रेशर से दूर कैसे रहें एग्जाम के। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।